नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोशिप्स टेक्नोलॉजीज के बारे में। सेमीकंडक्टर स्टॉक है। काफी नो रिक्वेस्ट आई थी स्टॉक के बारे में एनालिसिस का, तो डिटेल में बात करेंगे कि बाय सेल होल्ड क्या करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो आगे जाने से पहले गाइस, अगर आपके पास भी कोई आपको स्टॉक रिव्यू कराना है या तो आपके पास मोशिप टेक्नोलॉजी है तो जरूर चैट बॉक्स में डालिएगा। चलिए, टॉकिंग और मोशिप अगर आप देखें तो ये स्टॉक नो पीछे 3 महीने से अच्छा खासा भागा, ऑलमोस्ट 24% भागा है। अगर एक साल का रिटर्न 18 है, लेकिन पीछे 5 साल से भी 43% ग्रोथ है, यानी ग्रोथ अच्छा है। ये स्टॉक ने अच्छा ग्रोथ किया है। हाँ, ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से अभी भी 34% डाउन है, यानी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। अभी भी कहते हैं ना कि अच्छा खासा डाउन है, तो यहाँ से स्कोप है। लेकिन वैल्यूएशन हमें देखना पड़ेगा और यहाँ से किस तेजी से भाग सकता है या डाउन साइड है, वो थोड़ा आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ क्या ये स्टॉक सस्ता है, तो स्टॉक सस्ता तो नहीं है। देखिए 102 का ऑलमोस्ट पी है। ठीक है। और अगर हम लोग ईवी बाई एबिटा भी देखें 62 टाइम्स है, यानी महंगा है। किसी भी एंगल से सभी एंगल से महंगा लग रहा है यहाँ। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि इसमें करना क्या है। आगे जाने से पहले एज पर सेबी रूल्स डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये शायद हमारे क्लाइंट्स के पास या हमारे किसी पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। जस्ट टॉकिंग अबाउट गाइस, अगर आप चाहो तो हमारे स्मॉल केस या मॉडल पोर्टफोलियो अप्लाई कर सकते हो। CA-tapan.smallcase.com में जाके यहाँ नीचे आपको दिख भी रहा होगा, और अच्छा अच्छा खासा रिटर्न है। अराउंड 20% से ज्यादा पीछे कुछ महीनों से रिटर्न भी आ रहा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। चलिए बात करते हैं मोशिम टेक्नोलॉजीज के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट डेट स्टॉक, पहले समझते हैं कि ये स्टॉक करता क्या है। देखिए जैसे मैंने बोला कि एक सेमीकंडक्टर स्टॉक है। ठीक है। और ओवरऑल ये सेमीकंडक्टर डिजाइन करता है। ओके। अब ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इट्स अ रेड सेमीकंडक्टर प्ले जो इंडिया में ऐसे भी बहुत कम है। और ये क्या कहते हैं, फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। और डिजाइन क्या करता है, ASIC, SOC, FD, FPGA, ऐसे सब प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू। और ये एक तरह का इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, चिप डिजाइन एंड ऑल दैट वो करता है ओवरऑल। और ये बेसिकली क्या कहते हैं कि यानी जो मैन्युफैक्चर में जाता है उससे पहले किसी को अपनी खुद की डिजाइन करानी है सेमीकंडक्टर चिप, तो वो कराते हैं। और ये मोस्टली बड़े बड़े चिप्स का 7nm, ऐसे बड़े बड़े चिप्स का वो करता है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है, देखो ये क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इंडिया में बहुत कम सेमीकंडक्टर प्ले, उसमें से ये एक है। और ये पूरा सेमीकंडक्टर थीम चल रहा है। देखो AI चलेगा तो उसमें सेमीकंडक्टर यूज होगा, जैसे एनवीडिया हो, TSMC हो। लेकिन एनवीडिया और TSMC वो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो अलग है। TSMC बल्क मैन्युफैक्चरिंग में है, और एनवीडिया डिजाइन और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है। तो AI और EV में डायरेक्टली इसका यूज होता है। और गवर्नमेंट भी अभी सेमीकंडक्टर को जबरदस्त सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है जहां एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है। इन्होंने रिसेंटली वविया को नो इन बेसिकली एक्वायर किया है, और उसके वजह से भी काफी इन्वेस्टर नो इसमें यानी कहते हैं कि बुलिश हो गए। रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो ना उस साल का 25% ग्रोथ आया, और पैट 5% से ग्रोथ है। एक एडजस्टमेंट था, अदरवाइज वो नॉर्मलाइज गिने तो 22% के आसपास है, तो ठीक ठाक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 22-25% का ग्रोथ उसका दिख रहा है। और फ्री कैश फ्लो कंपनी है, 65 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, यानी ठीक ठाक कंपनी है। लेकिन थोड़ा प्रीमियम इसको मिला है क्योंकि AI थीम के वजह से। बिजनेस स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो वो सिलिकॉन इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 81% रेवेन्यू उनका वहां से आ रहा है। और अगर आप देखें ना, सिलिकॉन इंजीनियरिंग की बात करूं, सिलिकॉन सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 30% से ग्रोथ कर रहा है। और ये काफी हद तक इनकी है ना, वो ये लोग एनवीडिया के चिप्स भी यूज करते हैं, और उनके जो रिलेशनशिप है अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत अच्छे। बाय द जैसे बोला आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। क्योंकि देखिए AI थीम जो है वो अच्छी चल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो मैंने 100 के पी बोल रहे हैं, तो 15-20 पी तो AI का नाम ऐड होता है ना, और सेमीकंडक्टर का नाम ऐड होता है तो ऐसे ऐड हो जाती है। कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिव कंपनी में भी यूज होता है, और काफी हद तक क्या होता है कि वो जो चिप बनाने का काम और बढ़ेगा, तो उसके लिए डिजाइन तो करनी पड़ेगी ना, दैट इज द मेन थिंग। अगर हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ठीक है, अबव एवरेज ग्रोथ आ रहा है। और ओवरऑल R&D इनका है, सबसे बड़ा खर्चा जो इनका है वो R&D, ऑलमोस्ट 142% से ग्रो हो रहा है।
क्योंकि R&D तो करनी पड़ेगी, डिजाइन कंपनी में है, यानी इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी ज्यादा है। ऐसे वैसे एम्प्लॉयज नहीं रखते, बहुत ही स्किल लेबल होते हैं, तो सैलरी इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा इनके साथ रहता है। और बेसिकली और इंडिया में लोकलाइजेशन जो करना है वो आगे जाके गवर्नमेंट फोकस करने वाले हैं। सो इनमें एक चीज है कि कैश कन्वर्जन अच्छा रहता है, लेकिन इनका ईबीटा मार्जिन देखें तो 10% के आसपास है, जो ऑलमोस्ट लोअर थोड़ा चला गया है, ऑलमोस्ट 180 बीबीएस थोड़ा नीचे गया, 1.8% नीचे गया है। क्यों गया है? जैसे मैंने बोला कि R&D पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और इनका एम्प्लॉय कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 140% से ऑलमोस्ट वहां भी ग्रो है, तो वो है। प्लस अभी क्योंकि काफी कंपटीशन धीरे धीरे आ रही है, तो प्राइसिंग प्रेशर भी रखेगा रहेगा। तो आपको यहाँ है ना मार्जिन को ज्यादा ट्रैक करना है। देखो रेवेन्यू अगर आपका 40% ग्रो हुआ लेकिन मार्जिन ग्रो नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश CFO टू पैट, ये हमेशा देखा करो, CFO टू पैट क्या होता है कि आपका फ्री कैश फ्लो जो है ना वो पैट से कितना ज्यादा है, तो यहाँ 2.6 टाइम्स है, यानी ठीक ठाक है, अच्छा है। ओके। डेट टू इक्विटी बिलो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट 0.09 है, यानी बहुत ही कम डेट लेके बैठे हैं। बैलेंस शीट काफी कंफर्टेबल है और डेट भी कंफर्टेबल है, तो उस पॉइंट पे अच्छा प्रॉब्लम कोई दिख नहीं रहा है। मार्जिन में थोड़ा प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया। अब जो सब पूरी जो स्ट्रीट बोले कि ये वाविया एक्विजिशन क्या है, मैं नाम प्रॉपर बोल रहा कि नहीं, मैं वापस बोल देता हूँ, VAYAVYA, यानी स्पेल करने में थोड़ा इशू हो रहा है। लेकिन वो 245 करोड़ की उसकी डील हुई थी, और उसमें से उन्होंने 73% उन्होंने स्टेक लिया है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो ऑटोमोटिव कैपेबिलिटीज को ऐड करता है, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टाइज है। ऑटोमेटिव में आपको पता है ईवी में काफी सेमीकंडक्टर का भी यूज होता है, चिप का, तो वहां वो हो रहा है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा डिले कर रहा है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा एक्विजिशन जहां स्ट्रीट भी, मार्केट भी बहुत ही एक्साइटेड है इसके लिए। अभी थोड़ा बोले कि तपन, क्या रिस्क दिख रहे हैं आपका? यहाँ कोई रिस्क है कि यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है? कुछ रिस्क है, जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय कॉस्ट है, और मार्जिन कॉम्प्रेशन एक सबसे बड़ा रिस्क है। थोड़ा इनका लेबर कॉस्ट चार्जेस का भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ 8.5 करोड़, 5.5 करोड़, सॉरी 5.8 करोड़ के जितना उन्होंने इस बार P&L में डाला हुआ है। और जो मैंने बोला कि जो एक्विजिशन में थोड़ा डिले हो रहा है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जो उनका है ना वो थोड़ा लॉस मेकिंग है, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है। अब सबसे बड़ा रिस्क वही होगा कि अगर सेमीकंडक्टर का डिमांड स्ट्रांग कम होता है, तो जो मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है। और क्योंकि इनके क्लाइंट्स कुछ ही होते हैं, तो कोई बड़ा क्लाइंट चला जाता है, थोड़ी साइकिल में ऊपर नीचे होता है, तो वो है। तो वो सब थोड़ा चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मुझे यहाँ लग रहा है कि मैनेजमेंट का मैंने पूरा रिव्यू किया, तो थोड़े डिस्क्लोजर कम दिखे थे, जैसे हेड काउंट का अपडेट नहीं है, ASIC टैप आउट डेटा का नो अवेलेबल नहीं है, कस्टमर एडिशनल डेटा भी मिसिंग है, तो जियोग्राफिक मिक्स भी सही तरह से आ नहीं रहा है। ऑर्डर बुक भी 530 करोड़ कहीं मैंने पढ़ा, लेकिन ऑर्डर बुक भी क्लियर कट दी नहीं है, तो मैनेजमेंट थोड़ा डिस्क्लोजर मुझे यहाँ वहाँ दिख रहा है। लेकिन ठीक है यार, अभी कंपनी अच्छी है तो कंपनी चल रही है, तो कहते हैं ना सब कुछ ढंक जाता है, अदरवाइज मैनेजमेंट मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग इन डिटेल। अब प्रायोरिटीज क्या होगी? अभी यहाँ से मैनेजमेंट ट्राई करेगा कि ये सिलिकॉन इंजीनियरिंग बिजनेस और ग्रो हो, और इबिटा मार्जिन ग्रो करे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वेवा का जो एक्विजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़े कैश फ्लो पे मैंने आपको बताया पॉजिटिव, लेकिन यार रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, रिसीवेबल 140% से बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, जो एक तरह से आपको देखते रहें कि रिसीवेबल्स बढ़ेंगे, तो अभी जो आपको CFO टू पैट कंफर्टेबल दिख रहा है वो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। कहीं ना कहीं आगे जाके ईवी की डिमांड, AI की डिमांड जिस तरह से, और सेमीकंडक्टर की डिमांड अच्छी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूशन भी इनका ठीक ठाक है, कोई दिख नहीं रहा है। अभी आप बोलोगे तपन, तो क्या ये स्टॉक इस लेवल पे कैसा है, क्या ये महंगा है या सस्ता है? तो देखिए, पहली बात तो इनको रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 25-30% से ग्रो करना पड़ेगा। इबिटा मार्जिन जो 10% है, मुझे लग रहा है 12 से 15% जाना चाहिए, और जो पैट है 40% से ऊपर रखना पड़ेगा, तो आप ये 100 का पी जस्टिफाई कर पाओगे, या EV/EBITDA जितना हाई है, क्योंकि अदरवाइज ये प्रॉब्लम आएगी। ओके। अदरवाइज अगर आप, जैसे मैंने बोला, रिसीवेबल्स बढ़ते जाएंगे और फिर वो नया एक्विजिशन में डिले होगा, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा भी स्लो हुआ,
तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखना है। और यहां से रेवेन्यू अच्छा खासा अब जा सकता है। लग तो रहा है, अभी तो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि पैट नॉर्मली 30-40% से ग्रो कर सकता है, चांसेस है। चांसेस है, अगर वो इंजीनियरिंग पे फोकस करके और डिजाइन में अच्छी तरह से कर पाए, क्योंकि अभी थीम भी उनकी तरह है। बस वो मार्जिन प्रेशर पे उनको काम करना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा देखते रहना है। तो अब आप बोलोगे क्या करना है इस प्राइस पे, क्या करना है? देखिए इस प्राइस पे तो ऑनेस्टली महंगा तो है। यू हैव टू वेट फॉर द, अगर आपको याद है तो पुराना मेरा वीडियो को 3-4 महीने पहले आया होगा शायद, और उस टाइम पे 160 भाव था कुछ, और तब मैंने बोला था ना, तब भी मैंने बोला था कि ये स्टॉक री रेटिंग काफी हो सकता है, जैसे थोड़ा थीम में, और वो ही हुआ। ठीक है, यहां से अब इस लेवल पे थोड़ा महंगा है, लेकिन आप अगेन इंफॉर्मेशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, प्लीज अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना है। सेबी का रूल है भाई, बोलना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, हम हमारे रिकमेंडेशन सिर्फ हमारे स्मॉल केसेस मॉडल पोर्टफोलियो में देते हैं। 400+ जीएससी स्टार्ट होता है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके देखिए। लेकिन ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी अगेन, ये सेमीकंडक्टर कंपनी अच्छी है, डिजाइन बिजनेस अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, कैश फ्लो ठीक है, रिसेबल थोड़े हाई है, मार्जिन का प्रेशर है, एक्विजिशन का देखना पड़ेगा, एक्सपेंसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो मार्जिन, रिसीवेबल्स, एक्विजिशन को तीन तरह के देखे, अदरवाइज ये नीचे आता है ना, तो इट विल बी अ गुड साइन। नो तो कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ले सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे भी थीम अच्छी चलेगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। अगेन, होप ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड आपके क्वेश्चन जरूर डालें, मैं अभी आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने बहुत पेंडिंग हो जाए, हर रोज़ के बहुत आते हैं। सो टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट क्वेश्चन है संदीप लाइफस्टाइल, सर प्लीज हेल्प, मैसगॉन डॉग गार्डन इज पे क्या करे, हाई पे करके? वेल देखो, दोनों के वैल्यूएशन इतने हाई नहीं है, तो आप रख सकते हो, ऐसा कोई मुझे यहाँ इतना दिक्कत नहीं लग रही है। तो होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देन सोमैया कांतिदास 406, सीजी पावर सेल विथ प्रॉफिट 10%, न्यू एंट्री में कौन सा टू पावर स्टॉक? ठीक है, आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, हिटाची एबीबी सीमेंस बेल वाला वीडियो में। सोमैया, आप मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता, आप प्लीज जाके वीडियो देखिए, यू विल गेट ऑल द आंसर। रामेश्वर 990 बोल रहे हैं कि सर क्या करना है, स्मॉल केस में अप्लाई करना है, कैसे करूँ? वह मैंने लिंक दी है, प्लीज जाके वो लिंक क्लिक कीजिए, वहाँ सब डिटेल्स दी है, वहाँ जाके आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। सर आई एम नॉट एबल टू सी द रिटर्न ऑन स्मॉल केस। वेल देखिए, आप स्मॉल केस की वेबसाइट पे जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे, तो जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ देखो, यहाँ ये जो है ना, टू, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके। वहाँ है ना, बेसिकली आपको जो रिटर्न होता है ना, वो दिखेगा नहीं, आपको क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर एक ओटीपी आएगा, और फिर वो एंटर करो तभी दिखेगा, क्योंकि ये सेबी के रूल है। तो बाद में आप देख पाओगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है CHU चूजेक प्रसाद 990, आई हैव अ मेजागॉन 2828 क्वांटिटी 25 एंड व्हाट शुड आई डू? वेल होल्ड करो यार, आई थिंक मेजागॉन सेफ बैट है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगे, अच्छी खासी क्वांटिटी है। प्लीज होल्ड होल्ड द स्टॉक, कोई दिक्कत लग नहीं रही है। नेचर लेवल 19980, सर स्टरलाइट का शेयर लेना सही है क्या टाइम? स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हर रोज सर्किट में आ रहा है, कैसे ले पाओगे यार? ले ही नहीं पाओगे, सुबह उठे ही सर्किट हो जाता है। तो अभी, और वो यहाँ से कुछ रिपोर्ट आई है जो 40% अब यहाँ से दिख रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया स्टरलाइट और HFCL का, आप जाके देखिएगा। मेरे हिसाब से तो हाथ में अभी तो नहीं आएगा, फिर बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर उल्टा गिरता है तो बहुत गिरता ही है। ठीक है। 1 मिनट, अनदर क्वेश्चन। कुलदीप सिंह, HD4DW होल्डिंग ABB एंड CG पावर, वेल होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत अभी तो लग नहीं रही है कुलदीप जी। अमीन मिस्त्री, इट वुड बीन गो, नहीं नहीं, ये तो मैंने ले लिया है ऑलरेडी। 1 मिनट, काफी ले लिया है।
प्रदीप कुमार रेमंड से डीमर्ज हुआ है, रेमंड रियलिटी और लाइफस्टाइल, वेल दोनों अभी होल्ड कीजिए। आई थिंक थोड़ा टाइम, एक आध क्वार्टर रहा दे के फिर देन यू कैन टेक अ डिसीजन। चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। जैसे बोला, डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल विदाउट फेल। कल और एक एनालिसिस आएंगे। सी यू देन। बाय बाय।